एक बात तो माननी पड़ेगी सही, इस परिवार के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। और विराट भी बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट दादा? विराट सर और मेरी शादी नहीं, सिर्फ एक डील है, हालात से किया हुआ एक समझौता। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें मजबूरन शादी करनी पड़ी? तुम दोनों को देख के तो लग रहा था कि तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही। पहले मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी और मेरी परेशानी की वजह एक ही तो नहीं है। विराट और पत्रलेखा का अतीत। आपको विराट सर और पाखी दीदी के पास के बारे में भले ही शादी के बाद पता चला हो सम्राट दादा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। विराट सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। कैसी सिचुएशन? मेरे लिए बहुत कुछ किया है विराट सर ने, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के। मुझे बात दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ मैं सही का ख्याल रखूंगा। ऐसा तुम्हें लगता है सही? हाँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम। तो फिर तुम दोनों एक साथ कैसे रह रहे हो? क्योंकि विराट सर ने मुझे रोक रखा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मेरी सारी जिम्मेदारी वो लेंगे और वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये तो विराट के हिस्से की कहानी हुई। तुम्हारी कहानी क्या है सही? मेरी कहानी? तुम भी विराट के साथ एक साल से रह रही हो ना, तो क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कोई जगह नहीं है? मैं सही से कभी ये सवाल नहीं पूछ सका और अब ये सवाल पूछने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ सम्राट के इस सवाल का तुम क्या जवाब देती हो सही? मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके लिए बस उतना ही फील करती हूँ जितना एक इंसान उस इंसान के लिए करता है जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हो। हमारी शादी एक डील है और मैं बस उस डील को निभा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है विराट सर ने पहले ही किसी और को कमिटमेंट दिया हुआ है और उनके दिल में अब किसी और के लिए जगह नहीं है। और ये बात खुद शादी के दिन विराट सर ने मुझसे कही थी। इसलिए ना ही मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है और ना कभी हो सकता है। लेकिन तुम दोनों तो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हो, उसका क्या सही? अक्सर हमें जो नजर आता है ना सम्राट दादा, वो होता ही नहीं है।
हम घर वालों के लिए भले ही पति पत्नी है, लेकिन असल में हम पति पत्नी नहीं है। आंखें धोखा दे सकती हैं सही, दिल नहीं। क्या वाकई तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं? दोनों का तो नहीं कह सकती, क्योंकि विराट सर ने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि उनके दिल में क्या है, और मैंने जानना भी नहीं चाहा, क्योंकि उनका जवाब क्या होगा ये मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती सही, और तुमने मुझे मेरे दिल की बात कहने का मौका ही कहाँ दिया। काश तुम मुझे एक मौका देती। झूठे रिश्ते से उम्मीद रखना ऐसा होगा जैसे हमने आंख बंद कर ली और ये सोच लिया कि हमें कोई नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि विराट सर और मेरे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहना भी झूठ होगा। विराट सर मेरी बहुत परवाह करते हैं सम्राट दादा। मैं जब भी गलत होती हूँ ना, मुझे डांटते हैं, सही राह दिखाते हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन बस इतना ही, हमारी शादी एक डील है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट सर ने पहले ही किसी से वादा किया है और वो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी रहूंगी, बस, और कुछ नहीं। लगता है मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखने का जो फैसला किया है वो सही है। शायद मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें अब कभी नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बताओ सही, विराट तुम्हें महाबलेश्वर लेके क्यों गया अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे विराट सर पर इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विराट सर ने हमारी एनिवर्सरी के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की है। उन्होंने मुझसे, घर वालों से झूठ बोला कि हम उनके ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी पत्नी का जाना जरूरी है और उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ गई। लेकिन वहां जाकर मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, खासतौर पर यह जानकर कि ये सब उस इंसान ने किया है जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। तुमने मुझे कुछ बोलने ही कहाँ दिया सही। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और तुमने। देखो सही, अगर किसी ने यह कह दिया कि उसने किसी को कमिटमेंट दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर उस कमिटमेंट का बोझ उठाएगा। और तुम्हारे रिश्ते को तो 1 साल हो गए हैं ना, 1 साल में कितना कुछ बदल जाता है। दिन, महीने, मौसम, लोग और रिश्ते। विराट मेरा भाई है सही। एक वक्त था जब हम 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे। इस जीवा का शिवा था वो। लेकिन अब समय का खेल देखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक बात है विराट की,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विराट एक साथ दो औरतों के दिलों से खेलने वालों में से नहीं है, सही। और विराट को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। अगर वो पूरे परिवार से झूठ बोल के तुम्हें इस ट्रिप पे ले गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। ऐसी कोई वजह नहीं थी सम्राट दादा। तेरा ही कमरा है विराट, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? आजा। मैं जानता हूं विराट कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं रहा। इनफैक्ट तुझसे कुछ कहने लायक ही नहीं हूं मैं। लेकिन वहां ऑर्फनेज में मैंने तुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दे यार। क्या समझाएगा यार तू? पत्र लिखा ने तुझे फोन पे जो कुछ भी कहा था वो सब मैंने सुन लिया था। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुझसे और क्या सुनूं? वो बाकी के हिस्से की कहानी थी, मेरे हिस्से की बाकी है। जीवा, अगर तूने वो सुना है तो कम से कम मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका तो देना चाहिए ना। विराट, हकीकत मुझ पे इतनी भारी हो गई है ना कि अब कहानियां सुनने का मन नहीं करता। तू जिंदगी में इतना आगे निकल गया कि अपने शिवा को विराट बुलाने लगा है। खैर छोड़, तुम दोनों को कुछ बताने आया था मैं। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। ट्रांसफर? कब और कहाँ जाना है? जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। दो दिन? आपको 2 दिन में निकलना है मतलब? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। जब हमारे बीच कोई अपनापन ही नहीं तो ये झूठी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, मैं जा रहा हूं। सिंपल। एक मिनट विराट, तू चला जाएगा तो सही का क्या होगा? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और क्या, वैसे भी
विराट सर तो मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते होंगे। हाँ, मेरी वजह से सही अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों करेगी? हाँ, मैं नीचे जा रहा हूं, आप दोनों अपनी बातें पूरी कर लो। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी बातें हो गई। और वैसे भी ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम से रहिए, मैं चली जाती हूँ ताकि आपको आपके कमरे में शांति मिल सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।